नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रेडी भारत में। जी। और आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही खास होने वाला है। हाँ, आज हम भारत के प्रधानमंत्री के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसमें 1947 से लेकर 2024 तक के सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल, उनके फैसले और उपलब्धियों का डेटा है। और ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एकदम सही। हम सिर्फ नाम और साल याद नहीं करेंगे। एक ऑनलाइन टीचर के नजरिए से मैं आपको हर एक स्लाइड स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। हम समझेंगे कि कैसे हर प्रधानमंत्री ने अपने समय में देश की दिशा तय की। मेरा टोन बिल्कुल क्लासरूम जैसा रहेगा ताकि आप कॉन्सेप्ट को गहराई से समझ सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे डीकोड करते हैं। सबसे पहले स्लाइड 1 पर आते हैं, जो सिस्टम के कोर के बारे में है, प्रधानमंत्री कार्यालय या जिसे हम पीएमओ कहते हैं। देखिए, अगर हम स्लाइड का पहला और दूसरा डेटा पॉइंट देखें तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। इसे इंग्लिश में रियल हेड कहते हैं। कागजों पर तो राष्ट्रपति सबसे ऊपर होते हैं ना? हाँ, संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अब इस डेफिनेशन को सिंपल शब्दों में समझते हैं। राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट या नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, जैसे किसी कंपनी के चेयरमैन। लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, यानी असल में फैसले लेने वाले असली सीईओ। ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। इस पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है, तो याद रखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति से। और डेटा पॉइंट 3 और 4 के अनुसार प्रधानमंत्री केवल राजनीतिक प्रमुख नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष भी होते हैं। ये दोनों देश की नीतियां बनाने वाली सबसे बड़ी संस्थाएं हैं। स्लाइड के मुताबिक पीएमओ का प्रशासनिक नेतृत्व प्रधान सचिव यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हाथों में होता है। एक शॉर्ट रिकैप दूं तो प्रधानमंत्री का पद सिर्फ पावर का नहीं, बल्कि रणनीतिक और प्रशासनिक समन्वय का केंद्र है। बिल्कुल क्लियर है। तो अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नींव रखने वाले वर्ष नेहरू जी से लेकर शास्त्री जी तक। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। जी, 1947 से 1964 तक कुल 16 साल और 286 दिन स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। ये फैक्ट एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। एक नए राष्ट्र को खड़ा करना कोई आसान काम तो नहीं था। एकदम सही कहा आपने। उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने जो संस्थान बनाए वो आज भी देश की रीढ़ हैं, जैसे कि आईआईटी और एम्स की स्थापना। पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए देश का विकास करने के लिए योजना आयोग बनाया गया था। और अगर हम उनकी विदेश नीति की बात करें तो उनकी गुटनिरपेक्ष विदेश नीति यानी नॉन अलाइंड पॉलिसी बहुत मशहूर रही। मतलब किसी भी महाशक्ति के पीछे न चलना। बिल्कुल। और उनका नारा आराम हराम है आज भी लोगों को याद है। इसके बाद स्लाइड में गुलजारी लाल नंदा जी का जिक्र है। हाँ, जो कार्यवाहक या एक्टिंग प्रधानमंत्री बने थे। जी, वो 2 बार 1964 और फिर 1966 में सिर्फ 13 दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। ये एक स्टॉप गैप व्यवस्था थी। उनकी इसी निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और फिर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। 1964 से 1966 का उनका दौर। शास्त्री जी का कार्यकाल भले ही छोटा था, लेकिन चुनौतियों से भरा था। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने देश का बहुत मजबूती से नेतृत्व किया। और उसी दौरान उन्होंने वो मशहूर नारा दिया था, जय जवान जय किसान। चलिए अब तीसरी स्लाइड पर आते हैं। कड़े फैसले और बदलाव का युग। यहाँ भारत को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री मिली, इंदिरा गांधी। उनका कार्यकाल 1966 से 1977 और फिर 1980 से 1984 तक रहा। उनके समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 1971 का बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, जहां भारत ने पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। और परमाणु परीक्षण भी तो हुआ था ना? जी बिल्कुल। 1974 का पोखरण 1 परमाणु परीक्षण, इसका कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा था। स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में ये कोड नेम अक्सर पूछ लिया जाता है, इसे जरूर नोट कर लें।
और हरित क्रांति के बारे में भी स्लाइड में जानकारी है। इससे देश में अनाज का उत्पादन बढ़ा और हम खाद्य संकट से बाहर आकर आत्मनिर्भर बने। लेकिन साथ ही हमें स्लाइड में दिए गए एक और फैक्ट को निष्पक्ष रूप से देखना होगा, 1975 से 1977 का आपातकाल, इमरजेंसी का दौर। जी, ये भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत ही अलग अध्याय था जिसे याद रखना ऐतिहासिक नजरिए से महत्वपूर्ण है। इसके बाद 1984 में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। वो सबसे युवा प्रधानमंत्री थे ना? एकदम सही। मात्र 40 वर्ष की आयु में उन्होंने पद संभाला। उनके विजन ने भारत में कंप्यूटर और दूरसंचार यानी टेलीकॉम क्रांति की शुरुआत की। तकनीकी बदलाव के साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव भी किया था। हाँ, ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिए। उन्होंने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। ये एग्जाम में पॉलिटी सेक्शन में बहुत पूछा जाता है। और पंचायती राज और शिक्षा नीति। जी, पंचायती राज की नींव रखना और 1986 की नई शिक्षा नीति भी राजीव गांधी जी के मुख्य योगदानों में से एक है। तब हम 90 के दशक के आर्थिक सुधारों की बात करते हैं। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने, तब देश एक बड़े आर्थिक संकट में था। वो दक्षिण भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री थे और उन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर एलपीजी सुधार लागू किए। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आसान भाषा में कहे तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। बिल्कुल। उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म किया ताकि व्यापार करना आसान हो सके, और विदेश नीति में लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी का दौर आया, 1998 से 2004। वाजपेयी के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड है। वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में 1998 का पोखरण 2 परमाणु परीक्षण शामिल है। इसके अलावा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सड़क परियोजना शुरू की, जिसने देश के 4 बड़े महानगरों को जोड़ा। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए उन्हें 2015 में भारत रत्न मिला। वाजपेयी जी के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की कमान संभाली, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री। उनके 2004 से 2014 के कार्यकाल में कई अधिकार आधारित कानून बने, जैसे मनरेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी मिली, और शासन में पारदर्शिता लाने के लिए आरटीआई, हाँ, सूचना का अधिकार अधिनियम। विदेश नीति के मोर्चे पर भारत अमेरिका परमाणु समझौता उनके समय की एक बड़ी उपलब्धि थी, और उस दौरान देश की आर्थिक विकास दर भी काफी उच्च रही। चलिए अब अपनी डिजिटल यात्रा के वर्तमान चरण पर आते हैं। जी, हमारी 5वीं स्लाइड, नरेंद्र मोदी, 2014 से वर्तमान तक। स्लाइड के फैक्ट्स के अनुसार वो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं, और एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में उनका सबसे लंबा कार्यकाल है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रमुख स्कीम्स याद रखनी है: डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान। आर्थिक मोर्चे पर जीएसटी लागू करना एक बहुत बड़ा कदम था। जीएसटी यानी माल और सेवा कर, जिसने देश को एक टैक्स सिस्टम में बांध दिया। बिल्कुल, एक राष्ट्र एक कर। इसके अलावा स्लाइड में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति का भी उल्लेख है, जो एक ऐतिहासिक राजनीतिक फैसला था। और हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर भी काफी जोर दिया गया है। जी, देश को मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए। हम यहाँ पूरी तरह निष्पक्ष रहकर केवल स्रोत में दी गई जानकारी का ही विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल। अब छठी स्लाइड पर आते हैं, जो बहुत ही रोचक है, उप प्रधानमंत्री का पद। क्या ये पद संविधान में है? नहीं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्लाइड के आधार पर मैं एकदम क्लियर कर दूं कि ये एक संवैधानिक पद नहीं है। ये एक राजनीतिक पद है, जो अक्सर गठबंधन सरकारों में सहयोगियों को साथ रखने के लिए बनाया जाता है। तो देश के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री थे। उस समय वो गृह मंत्री भी थे। और लाल कृष्ण आडवाणी अंतिम थे, जो 2002 से 2004 तक इस पद पर रहे। और देवीलाल जी तो 2 बार इस पद पे रहे। हाँ, देवीलाल जी 2 बार उप प्रधानमंत्री बने। अन्य नेताओं में मुरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम और यशवंतराव चव्हाण शामिल हैं। चलिए अब मिशन रिपोर्ट वाले सेक्शन पर आते हैं, जहां कुछ रोचक तथ्य या ट्रिविया दिए गए हैं। हम इसे रैपिड फायर अंदाज में देखते हैं। बिल्कुल, ये ट्रिविया कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों में सीधे पूछ लिए जाते हैं। सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? जवाहरलाल नेहरू, 16 साल से अधिक। सबसे छोटा कार्यकाल एक बार में?
अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में सिर्फ 13 दिन के लिए। ऐसे कौन से नेता हैं जो मुख्यमंत्री के पद से प्रधानमंत्री बने? ये लिस्ट ध्यान से सुनिए और नोट कर लें। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवे नरसिम्हा राव, एचटी देवेगौड़ा और नरेंद्र मोदी। और ऐसे प्रधानमंत्री जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। तो आज के इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण में हमने 1947 के नीति निर्माण से लेकर आज के डिजिटल इंडिया तक का सफर तय किया है। एक देश के रूप में हमने बहुत लंबा रास्ता पार किया है। बिल्कुल। और सेशन खत्म करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। अगर हम इस पूरी यात्रा को व्यापक नजरिए से देखें तो एक दिलचस्प पैटर्न उभरता है। शुरुआत के प्रधानमंत्री वो थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। फिर ऐसे नेता आए जिनका पूरा राजनीतिक करियर दिल्ली में बना। हाँ, सेंट्रल पॉलिटिक्स में। और हाल के वर्षों में हमने ऐसे नेताओं को प्रधानमंत्री बनते देखा है जिन्हें राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में लंबा अनुभव रहा है। तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि क्या राज्यों के शासन का अनुभव केंद्र सरकार की कार्यशैली और अंतर्राष्ट्रीय फैसलों को किस तरह प्रभावित करता है। एक मुख्यमंत्री का जमीनी अनुभव राष्ट्रीय स्तर पर कैसे काम आता है। ये सच में सोचने वाली बात है और इसका जवाब आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। और अपनी तैयारी पूरी लगन से करते रहें।